नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम साधारण ब्याज स्टार्ट कर रहे हैं और अब तक हमने नंबर सिस्टम पूरा करा दिया है और परसेंटेज भी पूरा करा दिया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों आइए आज जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है और इसको हम किस तरह से सरल तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो चैप्टर दिया गया है उसका नाम है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? जब कोई पैसा हम किसी से उधार लेते हैं, जब कोई धन या पैसा या पूंजी किसी से उधार लेते हैं, तो जो उधार लेने के बाद में कुछ समय बाद अतिरिक्त पैसा बन जाता है, मतलब जो पैसा हमने लिया अगर उस पर कुछ अतिरिक्त पैसा बन जाता है, उसी अतिरिक्त पैसे को ही हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्लियर हुआ? और साधारण क्यों कहते हैं? साधारण इसलिए कहते हैं कि जो ब्याज 6 महीने में लगेगा, 1 साल में लगेगा, 2 साल में लगेगा, 3 साल में, जो 1 साल में लगेगा वो 6 साल तक वही ब्याज लगेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज क्या होता है? जब कोई पैसा 1 साल में जैसा जिस पैसे पर ब्याज लगेगा उसी तरह से हम केवल समय के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है। तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसे ब्याज प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ों का होना जरूरी है, ब्याज हम किस तरह से ज्ञात करेंगे और पैसे को भी हम किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से पैसा बनेगा, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है आपका प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट प्रिंसिपल, उसको हम हिंदी में बच्चों बोलते हैं दोस्तों मूलधन। क्या बोलेंगे? हिंदी में मूलधन बोलेंगे या पूंजी बोलेंगे या उसको धन बोलेंगे या धनराशि बोलेंगे। आप जिस हिसाब से जो बुक्स में लिखा होगा उसी के हिसाब से हम ये समझ लेंगे कि जो पैसा उधार लिया गया है उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोला जाएगा। अब हमने किसी से पैसा उधार ले लिया, अब पैसा उधार लेंगे तो आप जानते हो कि पैसा कुछ समय के लिए उधार लिया जाएगा, है ना। अब पैसा कितने समय के लिए लिया गया है ये पहले तय करना होता है। तो मान लो पैसा हमने कुछ समय के लिए उधार ले लिया, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे और इसको फुल फॉर्म में टाइम बोला जाता है। ठीक है, और इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? समय या अवधि बोला जाएगा। क्लियर हुआ? जितने समय के लिए हम पैसा लेंगे वो टाइम भी आपको बताना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर जो पैसा है उस पर ब्याज आपका बढ़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है रेट। रेट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेके चलेंगे, बड़ा डिस्क्रिप्ट पढ़ा के चलेंगे। तो रेट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? रेट का मतलब होता है कि जो भी हम पैसा लेते हैं उस पर हम कितना किस रेट के हिसाब से पैसा ले रहे हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि जब दर को हम बोलते क्या, तो थोड़ा सा दर को हम समझ लेते हैं कि जो रेट होता है दोस्तों, रेट को जैसे हम खोलेंगे तो R/100। अब ये 100 कहाँ से आ गया ये जानकारी लेना है। तो दोस्तों परसेंट वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जैसे परसेंट को हटाएंगे आप 1/100 लगा दोगे। परसेंट को हटाने पर 1/100 का आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। पर माने प्रति और 100 का मतलब 100, प्रति 100 का मान ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ये सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो आपको ये समझ आया कि जो 100 रुपये पर जो भी पैसा लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। क्लियर समझ आया? अब हमने देखा, अब तो आप ये कह रहे हो कि सर अब तो हमें बिल्कुल क्लियर समझ में ये आ गया कि हमने पैसा जो ले लिया, टाइम भी बता दिया और रेट भी हमने बता दी, अब तो हमें आराम से ब्याज मिल जाएगा। और कब मिलेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। देखिए ब्याज, अब हमें ब्याज मिलेगा तो इसको भी जान लेते हैं। इसको शॉर्ट में SI और फुल फॉर्म में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बोलेंगे तो दोस्तों इसको बोलेंगे साधारण ब्याज। अधिकतर बच्चे सभी जानते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को भी कवर करके चल रहा हूँ जो बच्चा बिल्कुल जीरो से पढ़ा हुआ है, जिसने कभी मैथ को नहीं पढ़ा है और उसकी समझ में नहीं आता है। ये सारा हम कवर करके चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ आपने देखा, अब आपने ये पता लगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जब भी हमने पैसा दिया
और हमने रेट लगाई और टाइम, ये तीनों चीज़ मिल गई, इसी को हम क्या कह देंगे, ब्याज कह देंगे, क्योंकि हमें इन तीनों की चीज़ की ज़रूरत थी और इन तीनों का जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी को हम क्या कहेंगे, ब्याज कह देंगे। अब आपने कहा कि सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है कभी, हमने तो ये पढ़ा है, तो दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा P इंटू आर इंटू टी, ये जो परसेंट जो मैंने लगाया है उसी को आप नीचे लगा दोगे 100, ठीक है, इस बटे में रख दोगे, उसी को हम बोलते हैं ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला होता है और मुझे लगता है कि आपकी समझ में बहुत आसानी तरीके से आ गया होगा। तो दोस्तों कुछ पॉइंट हम इसके बारे में जानेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, सर क्या हम इसी फॉर्मूले को रट के सवाल करेंगे? नहीं, आज के बाद अब इस फॉर्मूले के रट के आप कोई भी सवाल नहीं करोगे। मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इनको हम बेसिक तरीके से किस तरह से हल कर सकते हैं। वो चीज़ एक आम नागरिक ब्याज को किस तरह से निकाल देता है, एक आम नागरिक पैसों को, गांव में आपने देखा होगा एक आम नागरिक पैसों पर किस तरह से ब्याज को जोड़ देता है, वही कॉन्सेप्ट आपको लेके चलेंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं वो कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं और थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है आपको, और उन बच्चों तक भी वीडियो शेयर कर दो जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जो क्लास है ना आज बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है। आप ये देखोगे दोस्तों कि फॉर्मूला जो अभी आपको मैंने बताया है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर इंटू 100 टी बटे 100, ये आपका फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया है। क्या है? ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो रेट है, ये जो रेट परसेंट हम जो मानते हैं इसी को R बटे 100, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 100 पर ब्याज लगेगा उसी को हम रेट कहेंगे। अब क्यों ना मैं प्रिंसिपल को 100 मान लूँ, क्यों ना मैं पैसे को ही 100 मान लूँ। तो आपने देखा कि जब मैं पैसे को 100 मान लेता हूँ, मूलधन को 100 मान लेता हूँ, तो क्या रिजल्ट निकल करके आता है ये हम जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ब्याज बराबर आपका आ जाएगा रेट इनटू टाइम। अब आपने देखा सर यहाँ से तो प्रिंसिपल ही गायब हो गया, प्रिंसिपल गायब नहीं हुआ है दोस्तों। आपने प्रिंसिपल को कितना मान लिया है? 100, और जब भी आप प्रिंसिपल को 100 मान लोगे तो R और T का मल्टीप्लाई करने पर जो पैसा बनेगा वो आपकी क्या बन जाएगी? ब्याज बन जाएगी। समझ आया? जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लो अगर मैंने आपको रेट दिया है 6%, अच्छी तरह समझना, रेट आपका 6% है और टाइम मान लो आपका 3 वर्ष का है, तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। लेकिन ये 18 कब होगा? जब मूलधन कितना होगा? 100। तो आप ये कह सकते हो आराम से कि 3 वर्ष के अंत में, 3 ईयर के अंत में हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? वो 18 रुपये। समझ आया? क्लियर हुआ? तो यहाँ आपका ये कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो गया कि जब भी हम रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा ब्याज बन जाएगा। लेकिन कब बन जाएगा? जब आप मूलधन को कितना मान लोगे? 100 मान लोगे। मूलधन को कितना मान लोगे? 100। तभी हम रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करने पर उसको हम ब्याज बना सकते हैं। यहाँ तक शायद मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। अगर ये आपको क्लियर समझ में आ गया है तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ केस ले लेते हैं। जैसे मान लो पहला केस अगर हम देखें, पहला केस हमारे सामने क्या है कि अगर मैं दोस्तों R को अगर मैं 1 मान लेता हूँ, R को मैं अगर 1% मान लेता हूँ, तो आपने देखा दोस्तों कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि R को आपने 1 रख लिया और T, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आया कि SI बराबर T, मतलब जो ब्याज जो बन गया वो टाइम के अकॉर्डिंग बन गया। ब्याज क्या बन गया? टाइम के अकॉर्डिंग बन गया। जैसे एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, जैसे मान लो रेट तो मैंने ले ली दोस्तों 1%, रेट ले ली मैंने 1%, और ठीक है, रेट मैंने 1% ले ली और टाइम 3 वर्ष का है। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्याज ये कब होगा? जब मूलधन कितना होगा? 100। तो आप ये कहोगे सर कि जब ऐसी कंडीशन में होगा तो रेट तो 1% है ही है, अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ब्याज जो टाइम 3 वर्ष का था वही आपका क्या बन गया? ब्याज बन गया। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि जो हमने टाइम वर्ष 3 वर्ष का था, रेट 1 होने पर ब्याज कितना बन गया? 3 बन गया। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और देखता हूँ, अगर मैं ब्याज बराबर, चलिए थोड़ा सा दिखेगा नहीं, ऊपर ले लेते हैं, ऊपर नोट कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा इतना तो ठीक है।
अगला देख लेते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा ही बराबर कितना होगा आर इंटू टी। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, अगर मैं टी बराबर इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है, टी बराबर मैं 1 ले लेता हूँ, आपको समझ आएगा कि आर बराबर इसका जो रिजल्ट आएगा आर इक्वल टू 1, मतलब एस आर इंटू 1, इसमें ऐसा ही बराबर आपका आ जाएगा रेट। जो रेट होगा उसी को हम ब्याज मान लेते हैं। कब, किस कंडीशन में, जैसे सपोज करो मैंने मूलधन तो 100 मान लिया, कितना 100 जो मैंने अभी आपको बताया है, और टाइम मेरे 1 वर्ष का है, वार्षिक दे रखा है, टाइम 1 वर्ष का दे रखा है, और रेट मेरी है 10%। तो आपने देखा कि हम क्या लेके चलेंगे कि 1 वर्ष के अंतर जो रेट होगा वही हमारा ब्याज बन जाएगा। समझ आया? 1 वर्ष के अंतर्गत जो रेट होगा वही हमारा 1 वर्ष का ब्याज कहलाता है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि ब्याज रेट के इक्वल आ जाता है कब, जब मूलधन को हम 100 मान लेते हैं। और अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्याज टाइम के इक्वल आ जाता है कब, जब हम रेट को 1 मान लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? मुझे लगता है यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ पॉइंट और जान लेते हैं जो आपके बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा है, वो अच्छी तरह से दोस्तों समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है कि ब्याज बराबर जो होता है वो होता है बच्चों आर इंटू टी दोस्तों, होता है आर इंटू टी। अगर हम रेट का टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ब्याज बन जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और आप यह ध्यान रखना कि अगर हम एसआई को उल्टा कर देंगे तो ये मूलधन बन जाता है, और अगर आप ये करोगे 1 अपॉन ब्याज की जब मैं आर इंटू टी रख दूँ तो जब भी इसका अपोजिट कर दोगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, आर इंटू टी को अपोजिट में रख दोगे तो आपका वो मूलधन भी कहलाता है। क्लियर हुआ? क्या कहलाता है? मूलधन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो चलिए हम पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? पहला प्रश्न है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए आपका सवाल क्या है दोस्तों कि हमें जो मूलधन दिया गया है वो 5,000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है? 5,000 रुपये दिया गया है। और जो रेट दोस्तों कितना दिया गया है? रेट दिया गया है आपको 10%, और टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है आपको 3 वर्ष। और आपको जो ज्ञात करना है दोस्तों वो हमें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं। तो कुछ बच्चों ने तो ज्ञात भी कर लिया होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला रटा पड़ा है, लेकिन मैं आपको अप्रोच बदलना चाह रहा हूं कि फॉर्मूले को छोड़ करके हम कितना जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया कि आपको हमेशा 100 मूलधन को मान के चलना है। अब ये देख लीजिए कि 3 वर्ष के अंदर अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ब्याज कितना बन रहा है? 30 रुपये बन रहा है 3 वर्ष के अंदर। दोनों का मैंने अभी जब भी मूलधन 100 मानोगे रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेट टाइम का जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कितना बन गया 3, तो 3 वर्ष के अंदर आपका कितना ब्याज बन रहा है? 30 रुपये बन रहा है। लेकिन ये 100 रुपये पर 30 रुपये बन रहा है। किस पे बन रहा है? 100 रुपये पर 30 रुपये बन रहा है। मैंने आपको बोला कि 5,000 का, तो इसे 5,000 बनाने के लिए आप जानते हो कि दोस्तों यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से देखो 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जैसे ही आप 30 में 50 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो ऐसे रख लोगे, 3 पंजे 15, तो आप कहोगे कि सर जो हमारा जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया? 1,500 रुपये ब्याज। आसानी से हल कर लिया। अगर किसी बच्चे को ये जानना है कि सर इसका मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन क्या होता है, पहले तो आप यही जान लो। मिश्र धन बराबर अमाउंट बराबर होता है दोस्तों जो आपने पैसा दिया और जो आपने ब्याज मिली, इन दोनों को अगर टोटल कर दोगे उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि सर हमारे पास पैसा तो मैंने 5,000 दिया था और ब्याज हमें 1,500 मिली, तो टोटल कितना बन रहा है? तो आप कहोगे सर 6,500। हमारे पास जो मिश्र धन जो बन रहा है, टोटल जो पैसा बन रहा है वो 6,500 रुपये बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल करिए। 3,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण मिश्र धन कितना होगा? साधारण मिश्र धन बताना है। तो दोस्तों देखें अगला सवाल क्या है, हमको क्या दिया गया है?
मूलधन जो हमको दिया गया है वो 3,000 रुपये दिया गया है। रेट जो दिया गया है दोस्तों आपके सामने दिख रहा है, मैं आपको सब लिख के चल रहा हूँ, ठीक है। 5% से और 3 वर्ष का टाइम जो हमें दिया गया है वो 3 वर्ष का दिया गया है। क्लियर? कितना दिया गया? 3 वर्ष का। वो हमें पूछा है कि जो मिश्रधन, साधारण मिश्रधन कितना होगा। साधारण मिश्रधन का मतलब साधारण ब्याज पे जो मिश्रधन लगता है वो कितना होगा। तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया कि जब भी आप मूलधन को 100 मानोगे, 3 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में? 3 वर्ष के अंत में अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 पंजे कितना हो गया? 15। तो 15 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 15 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। लेकिन ये कितने का ब्याज बन रहा है? आपने देखा सर ये तो 100 रुपये का बन रहा है, हमें पैसा दिया कितना गया है? 3,000 रुपये दिया गया है। तो 3,000 रुपये अगर जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर 2 जीरो तो 30 का मल्टीप्लाई करना है, 30 का इसमें गुणा करोगे तो 15 3 45, 450 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है? आपसे मिश्रधन पूछा है। तो आप ये कह दोगे सर 3450 रुपये हमारा मिश्रधन बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3450 रुपये मिश्रधन बन जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम कॉन्सेप्चुअल अपने मौखिक ओरल में बना सकते हैं कि जब 3 वर्ष में 5% से ये 100 रुपये पे 15 रुपये बन रहा है तो 3,000 रुपये कितना बन जाएगा? 30 का 15 में जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 450, और जैसे 3,000 में 450 जोड़ दोगे तो 3450 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ गया होगा? अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि हमारी वीडियो का जो लाइक इस बार मिलना चाहिए, 1,000 लाइक मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 16,000 रुपये पर 16,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना? 16,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा? 5 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा, हमें ये बताना है। तो आप जल्दी से हल कर सकते हो। तो आपने देखा कि सर अभी आपने बताया था कि 100 रुपये पर यहाँ जो 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष लिख लोगे, और जैसे इसका जब 100 मानते दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 पंजे 100। तो आपने कहा कि सर 100 रुपये पर 5 वर्ष में 100 रुपये ही ब्याज बन रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए? 16,000 रुपये। तो 160 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर। 160 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, तो आपने 160 का जैसे मल्टीप्लाई किया दोस्तों, 100 तो पहले से ही है, 160 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा? वो आपका 16,000 रुपये ही हो जाएगा। 16,000 रुपये ही हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मिश्रधन जो आपका कितना हो जाएगा? 32,000 रुपये आपका मिश्रधन हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आपकी समझ में नहीं आया होगा। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल था, बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हो। क्लियर समझ आ गया? 100 रुपये में 5 वर्ष में 100 रुपये ब्याज बन रहा है, तो 16,000 रुपये का कितना बन जाएगा? तो 16,000 रुपये कितना बन जाएगा? 16,000 ब्याज बन जाएगा, क्योंकि 100 पे 100 बन रहा है। तो आप आसानी से हल कर सकती हैं। चलिए आप आसानी से हल कर सकते हो। चलो अगला सवाल हम दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, कोई धन, हमको धन पता नहीं है, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये बन जाता है। कितना बन जाता है? 150 रुपये बन जाता है। तो बताओ वह धनराशि कितनी है? हमको मूलधन बताना है कि ये मूलधन कितना है दोस्तों, ये लेके चलेंगे मूलधन कितना है। अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों आपके सामने मैंने अभी आपको बताया था कि आपको हमेशा 100 मान के ही चलना है। आपने 100 माना कि 100 रुपये पर 10% से 3 वर्ष के अंतर्गत 10 से कितना बन जाएगा? 30 रुपये बन जाएगा।
कितना बन जाएगा 30। जबकि मुझे ब्याज साधारण ब्याज दिया कितना है 150 रुपये साधारण ब्याज दिया है। तो अब आपको इसको 150 बनाना है। जैसे ही 0 से 0 काटोगे 3 से 5 बार, तो आप कहोगे सर इसमें अगर मैं 30 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 150 बन जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहोगे सर कि कितना हो जाएगा, हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से मूलधन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर समझ आया? मूलधन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। समझ आ रहा है ना? कोई धन हमें पता नहीं है दोस्तों। कोई धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 200 रुपये हो जाता है। तो आप बताइए कि वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी। तो दोस्तों आपने देखा जब आपको रेट पता है तो आप आसानी से हल कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप मूलधन को हमेशा 100 मानोगे। 100 5 वर्ष यहाँ रख लोगे और 5 वर्ष में आपने देखा 5 छक्के 30 रुपये ब्याज बन रहा है। तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, 100 इसमें जोड़ दो 130 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 130। आप देखिए 30 रुपये ब्याज कितना बन रहा है आपका 30 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो ब्याज 30 बन रहा है, 100 का हमने पैसा लिया तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 130 रुपये हो जाएगा। और यही जो पैसा हमें मिश्र धन दिया कितना है 2600 रुपये। जो मिश्र धन है तो मिश्र धन के बराबर इक्वल करोगे, अगर मूलधन है तो मूलधन के बराबर इक्वल करोगे। तो आपने देखा कि अगर हम इसमें 20 का मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 2600 रुपये बन जाएगा। तो आप इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपने देखा जो आपका जो जवाब आया वो कितना आ गया 2000 रुपये। तो आपका जो मूलधन था वो 2000 रुपये। दोस्तों अगर आप इसमें ब्याज ज्ञात करना चाहते हो तो तुरंत ही आपको पता लग जाएगा कि ब्याज कितना बैठेगा 600 रुपये। 600 रुपये आपका ब्याज बढ़ा था। क्लियर समझ में आ गया? तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लो, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और अगर आपको नंबर सिस्टम का वीडियो देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया गया है और परसेंट का भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सारी वीडियो को आप 0 लेवल से पढ़ सकते हो। आज से हमने साधारण ब्याज की क्लास से स्टार्ट की है, इसको पूरा खत्म करा करके बहुत अच्छी तरह से काफ़ी क्वेश्चन लेके चलेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिससे आपको UPSI और आपके दिल्ली पुलिस में सभी में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मुझे चाहिए कम से कम डेली 1000 से 2000 लाइक चाहिए। बस मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, आपका बस यही चाहता हूँ कि आप लाइक करें और जो भी आपको कमी नज़र आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, दूसरे दिन आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगला एपिसोड फिर इसी टाइम आपको कल मिलेगा। नमस्कार।